नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। नाम महाविद्यालय, बैठने को कुर्सियां तक नहीं। 3 साल पहले बने छोटी सरवन कॉलेज के छात्रों में आक्रोश। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता कार्यशाला। सक्रिय सदस्यता का अभियान 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। पीताम्बरा आश्रम में भीम प्रदोष महोत्सव हुआ। वहीं शिव भक्ति धाराएं यजुर्वेदीय परंपरा से हुआ रुद्राभिषेक। काला गोरा भैरव मंदिर पर हुआ शरद पूर्णिमा गरबा। खीर की प्रसादी के साथ धूमधाम से मनाया उत्सव। जन सुनवाई में हाथों हाथ किया समस्या समाधान। राहत पाकर लोगों के चेहरे खिले। सड़क हादसे में हुई अधेड़ की मौत। पुलिस ने करवाया परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम। विवाहित महिला की जहर खाने से जान गई, परिजनों ने जताया हत्या का अंदेशा। बाइक चुराकर भागते चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। चोर की धुनाई कर पुलिस को सौंपा। हेलमेट होता तो युवक की बच जाती जान। स्कूटी व बाइक की हुई दुर्घटना। माता की सवारी को भक्तों ने कराया नगर भ्रमण। अष्टमी व्रत की पूर्णाहुति पर हुआ आयोजन। शिविर में 130 शिक्षक सीखेंगे पढ़ाने की कला। कनोड़ा में 2 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। विकलांग जनों को मिलेगी सहायता। लेखराज फाउंडेशन के सहयोग से कल लगेगा शिविर। जिला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को एपीओ किया। जयपुर से चिकित्सा विभाग ने जारी किए आदेश। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन में महाविद्यालय बनने के 3 साल गुजर जाने के बाद भी यहां पढ़ने वाले छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कॉलेज में छात्रों के बैठने को कुर्सियां नहीं है तो लघु शंका के लिए शौचालय तक नहीं बनाया गया है। यहाँ के छात्र प्रतिनिधि विनोद महिडा ने बताया कि छोटी सरवन में वर्ष 2020-21 से महाविद्यालय संचालित है, लेकिन अब तक छात्रों को बैठने के लिए कुर्सियां तक नसीब नहीं हो रही है। महाविद्यालय में अभी 750 छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक महाविद्यालय में मात्र 80 टेबल कुर्सी ही उपलब्ध है। तो वहीं इस महाविद्यालय में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी है, लेकिन इन छात्र छात्राओं के लिए ना तो शौचालय बना है और ना ही छात्रों के लिए ना ही छात्राओं के लिए, जिस वजह से छात्र खुले में लघुशंका करने को मजबूर है। मंगलवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के राहुल डोडियार, लक्ष्मण नीनामा, विनोद महिडा सहित कई छात्र मौजूद रहे। सभी साथियों को जोहार। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा राजकीय महाविद्यालय छोटी सरवन में फर्नीचर की कमी होने की वजह से ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारे इस महाविद्यालय में 750 एडमिशन होने के बावजूद 80 ही टेबल स्टूल होने की वजह से छात्रों को एक टेबल पे दो को बैठना पड़ता है। इस वजह से हमने छात्र छात्राओं और सभी मिलकर एडीएम कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मांग पूरी नहीं की तो हमें अतिशीघ्र आंदोलन करना पड़ेगा। सभी भील प्रदेश बीबीएम पूरी टीम को जो सदस्यता अभियान के दूसरे चरण सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य और भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में अभियान के रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष ओम पालीवाल, भगवतपुरी मनोहर पटेल, पूर्व सांसद मान शंकर नीनामा के साथ ही जिला प्रमुख रेशम मालविया, बांसवाड़ा प्रधान बलवीर रावत, कुशलगढ़ प्रधान कान्हेंग रावत, संभाग सह संयोजक हकरू मैडा, जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुकेश रावत, धर्मेंद्र राठौड़, खेमराज गरासिया, जिला संयोजक सक्रिय सदस्यता अभियान संजय पंड्या बतौर अतिथि मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि खराड़ी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्राथमिक सदस्यता अभियान में जिस तरह से पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उसी तरह सक्रिय सदस्यता के अभियान में भी सबको सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि सक्रिय सदस्यता का अभियान 16 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। कार्यशाला में जिला उपाध्यक्ष महावीर बोहरा,
मनोज सिंह चौहान, गायत्री शर्मा, विनोद डामोर, जिला मंत्री यदुनाथ सिंह चुंडावत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गायत्री मंडल की ओर से संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में भूमि प्रदोष पर वैदिक परंपराओं और धर्मशास्त्रीय संस्कारों के साथ विधि विधान से शिव आराधना महोत्सव संपन्न हुआ। इसके तहत पंडित पवन पाठक के नेतृत्व में षोडशोपचार पंचदेव पूजा अर्चना, वागड़ अंचल की यजुर्वेदीय शिव परंपरा के अनुसार रुद्रा अर्चन तथा शिव भक्ति साधना के विभिन्न अनुष्ठान हुए। इनमें मुख्य साधक पंकज पुरोहित एवं रेणु पुरोहित ने विभिन्न देव्य एवं दिव्य सामग्री एवं रसों से पूजा अर्चन एवं आरती विधान पूर्ण किया। इनमें पंडित मनोहर जोशी, चंद्रेश व्यास, द्रोमिल त्रिवेदी, मधुसूदन व्यास आदि ने वैदिक ऋचाओं का गान किया। इस अवसर पर सामूहिक आरती एवं पुष्पांजलि विधान में कमलेश चंद्र शर्मा, सुधीर चौबीसा, जगदीश शर्मा सहित कई भक्त शामिल हुए। इससे पूर्व हनुमान जी की विभिन्न मंत्रों से पूजा के बाद सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं श्री राम नाम संकीर्तन हुआ। कुशलगढ़ के प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर सेवा समिति की ओर से शरद पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर प्रांगण में गरबा का आयोजन किया गया जो देर रात तक चला। इससे पहले भगवान काला गोरा भैरव की महाआरती उतारी गई और साबुदाने की 251 किलो खीर का प्रसाद वितरित किया गया। गरबा आयोजन में महिलाएं और पुरुष सज धज कर अलग अलग स्टाइल में गरबा डांडिया खेलते नजर आए। आयोजन में कैलाश राव बारोट ने शरद पूर्णिमा उत्सव का महत्व बताया। डांडिया देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुशलगढ़ भैरव नाथ सेवा समिति के सदस्यों ने विभिन्न व्यवस्था में सहयोग किया। गरबा के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के नागदी गांव के पास दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक आमने सामने आ रही थी और मोड़ पर दोनों की टक्कर हो गई। इसमें दोनों बाइक पर सवार लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने वहां पहुंचकर घायलों को निकट के चिकित्सा केंद्र पर पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। प्राथमिक उपचार के बाद घटना में घायल एक बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भेजा गया, लेकिन यहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ उसकी शिनाख्त जोलाना मावजी पुत्र नानिया पारगी के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नागरी पुलिस थाना अर्थुना में तो एक की मावजी पिता नानिया दत्ती पारगी आरी उम्र 52 वर्ष निवासी दरियापाड़ा जोलाना की इलाज के रास्ते में इलाज के दौरान मौत होती है। आगे है इनकी मौजूदगी में सब का अभी पीएम कराएंगे और सुब्रूप करेंगे। थाने सामने भी पुलिस ने मामला वगैरह दर्ज किया? मामला भी दर्ज रिपोर्ट ले रही है। कौन सा थाना का मामला है? अर्थुना थाने। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर सामरिया गांव के एक विवाहित की जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। महिला के पियर वालों ने हत्या का संदेह जताया है। बताया जा रहा है कि कैलाश देवी पत्नी रामलाल की जहरीला पदार्थ पीने से तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी घर में रखवाया गया है। आज शव के पोस्टमार्टम के दौरान पीहर और ससुराल दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। विवाहिता के पीहर के लोगों ने लिखित में रिपोर्ट दी है कि उनकी बेटी को रामलाल रोज मारता था। उन्होंने उसकी हत्या होने का अंदेशा जताया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सदर थाना के हेड कांस्टेबल कांतिलाल हाड़ा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कैलाश पत्नी रामलाल, महिला, उम्र 32 वर्ष है और ये प्रतापनगर सामरिया की है। ठीक है, इसने कल सुबह 7:30 बजे पॉइजन कीटनाशी पी लिया था, जिसको एमजीएच में भर्ती किया गया था। तो इलाज चला, पुलिस ने बयान भी लिए थे इसके, और रात को करीब 1:30 बजे इसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी मोर्चरी में रखवाई, जिसका पीएम करवा रहे हैं। सर क्या बताया था पीड़िता? पीड़िता ने बताया था कि मैंने मेरी मर्जी से कीटनाशी किया है और मुझे किस पे कोई कार्रवाई नहीं करें। ये बयान उसने जीवित रहते दिए थे कल। अब उसके परिजन कुछ आरोप वगैरह लगा? परिजन कह रहे हैं कि हमारे परेशान करता था, नहीं आरोप लगा रहे। इनकी रिपोर्ट ले लिए भाई, ओरिजिनल बात क्या है जांच के अंदर पता चल जाएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम कांतिलाल हाड़ा, थाना सदर बांसवाड़ा। घाटोल उपखंड के वागापाड़ा खमेरा गांव में एक चोरी की घटना सामने आई है।
वाघापाड़ा गांव में शंकरलाल पुत्र कालूराम के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुराकर एक चोर भागने की कोशिश कर रहा था। चोर की हरकतों पर ग्रामीणों की नजर पड़ी। उन्होंने उसे कुछ दूरी पर बाइक लेकर जाते हुए देख लिया। ग्रामीणों ने तुरंत उसे पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही खमेरा सरपंच मौके पर पहुंची और चोर को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाकर खमेरा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में चोर ने अपना नाम डूंगर निवासी कालूराम पुत्र ओंकार बताया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, इसके उदाहरण हमें रोज मिलते जा रहे हैं। गुरुवार को ही दो दुर्घटनाएं ऐसी हुई जिनमें अगर हेलमेट पहना होता तो शायद मौत को टाला जा सकता था। बांसवाड़ा में उदयपुर रोड पर डांगपाड़ा के निकट गुरुवार को एक स्कूटी व मोटरसाइकिल की टक्कर में एक 32 वर्षीय युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के डांगपाड़ा में हुए हादसे में शाहपुरा निवासी भोमजी पिता रूपजी पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया था। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन सर में ज्यादा चोट आने के कारण घायल ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। आज सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि दो पहिया वाहन चलाते वक्त वाहनधारी हेलमेट क्यों नहीं पहनते। हम अपने मोबाइल पर भी नुकसान ना हो इसलिए स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, लेकिन इस बेशकीमती जान को बचाने के लिए क्या हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। पुलिस विभाग भी कई बार एक अभियान चलाकर चालान बनाने जैसे काम करती है, लेकिन नियमित रूप से इसकी अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। कल डांगपाड़ा के पास एक्सीडेंट हुआ था शाम को। भीमजी पिता जयरूप उम्र 32 वर्ष निवासी शाहपुरा जाति पटेल है। इसका एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी और बाइक दोनों आमने सामने भिड़ गए थे, जिसमें ये बाइक वाला भीमजी है वो अस्पताल में उनको एडमिट किया गया था। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी मोर्चरी में पड़ी है, अभी ये होगा। परिजनों ने कुछ आशंका परिजन कुछ नहीं, वो परिजन का एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हुई है। सर आपका नाम? मेरा नाम कांतिलाल हड़ा, थाना सदर बांसवाड़ा। श्री पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज बांसवाड़ा की ओर से अष्टमी और पूनम व्रत उद्यापन का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्यापन के अवसर पर हवन और यज्ञ किया गया, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूर्व सभापति और समाज के राजेश टेलर ने बताया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में समाज की महिला मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और 135 महिलाओं के अष्टमी और पूनम के व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर शरद पूर्णिमा के मौके पर भव्य गरबों का आयोजन हुआ। वहीं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाप्रसादी और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज से जुड़े सभी वर्गों का योगदान मिला। वहीं इस सफल आयोजन में समाज के लोगों में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष दिलीप टेलर, कानूभाई टेलर, रमेश टेलर, योगेश टेलर आदि ने सहयोग किया। पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज बांसवाड़ा महिला मंडल के द्वारा 135 महिलाओं के द्वारा सामूहिक अष्टमी और पूनम का व्रत रखा गया था, जिसके उपरांत आज उद्यापन के रूप में कल 16 तारीख को पूरे दिन वहाँ पर हवन कुंड और महायज्ञ चला। उसके उपरांत वहाँ पर प्रसादी का आयोजन भी रखा गया और रात्रि को शरद पूर्णिमा के कारण से गरबों का भी आयोजन रखा गया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के साथ ही इस कार्यक्रम की भव्यता बांसवाड़ा समाज की महिला मंडल को दिया जाता है, क्योंकि महिला मंडल ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इस कार्यक्रम को आयोजन को रूप दिया। और आज आप देख रहे हैं लाखों हजारों की मात्रा में बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के दर्जी समाज संपूर्ण बांसवाड़ा में यहाँ पर है। मैं इस मौके पर ये भव्य जुलूस और यहाँ से जाने के बाद वहाँ महाप्रसादी के रूप में एक बहुत बड़ा भजन संध्या का आयोजन भी है। इस मौके पर संपूर्ण बांसवाड़ा दर्जी समाज की ओर से और इस जिले की, इस राजस्थान की, पूरे राज्य की और भारतवर्ष की मनोकामना करता हूँ कि शांति, संपन्नता और ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे। और आज हमारा हिंदू समाज जिस प्रकार से खंडित था, हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके
एक संपन्न हिंदू समाज और एकजुटता का प्रमाण हम पेश करें। मैं इस मौके पर संपूर्ण बांसवाड़ा वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बांसवाड़ा वासियों ने जिस प्रकार से इस जुलूस का जगह जगह पर स्वागत और अन्य अल्पाहार पानी की व्यवस्था की, उसके लिए बांसवाड़ा नगर की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारे कोषाध्यक्ष भाई कृष्णकांत जी, हमारे समग्र शिक्षा ब्लॉक घाटुल का ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गनोड़ा में शुरू हुआ। ब्लॉक अधिकारी जिनेंद्र जैन के मुख्य आतिथ्य, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य विले रेटुआ की अध्यक्षता व शशिकांत सेवक, गणेशलाल पाटीदार, ललित व्यास और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सूरज के विशिष्ट आतिथ्य में समारोह आरंभ हुआ। जैन ने कहा कि आगामी दिसंबर माह में राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण आयोजित होगा, जिसमें हमारे जिले के साथ साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता का परीक्षण होगा। यह एक तरह से शिक्षा का स्वास्थ्य परीक्षण है। हमें अपने विद्यालय में बच्चों को कौशल आधारित अधिगम पर ध्यान देकर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए तैयार करना है। अध्यक्षता कर रहे विले रेटुआ ने कहा कि आप सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मन लगाकर काम करें। उद्घाटन सत्र का संचालन देवशंकर मेहता ने किया। उन्होंने द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विजन सहित कई विषयों पर चर्चा की। तीसरे सत्र में शशिकांत सेवक ने राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण 2024 की आवश्यकता एवं इसके उद्देश्य के बारे में बताया। कल इस शिविर का समापन होगा। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर 3 वर्ष में ये एजुकेशन की नब्ज टटोली जाती है और इसी क्रम में 2021 में एनएस हुआ था और अभी जो दिसंबर 2024 में एनईएस होने जा रहा है, इसमें पूरे राजस्थान में शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है। एनईएस के माध्यम से किस तरह का ये पेपर आएंगे और किस तरह से क्वेश्चन बैंक तैयार करके बच्चों को तैयारी करानी है, इसके लिए एक ट्रेनिंग है। और सभी विद्यालयों में जो हमारे नोडल बने हुए हैं, प्रत्येक नोडल से 7 टीचर को आमंत्रित किया गया है। वो 7 टीचर विभिन्न विषय के हैं और उन विषयों में जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुरूप किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे और वो एक पूरे सदन से क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे और वो क्वेश्चन बैंक अपने विद्यालय में, अपने नोडल में जाकर बच्चों के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। और निश्चित तौर पर जो 2024 में होने जा रहा है दिसंबर महीने में, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट और हमारा स्टेट पूरे नेशनल में अव्वल आएगा और ऐसी हम प्रैक्टिस यहाँ कराएंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, नेशनल एजुकेशन सर्वे, जो पूरे देश भर में 4 दिसंबर को इसका आयोजन होना है, जिसमें विविध विषयों को लेकर के ग्रेड 3, 6 और 9वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये पूरे देश में ये सर्वे होगा। और इस सर्वे के माध्यम से हमारी जो बच्चों की उपलब्धि है उसकी परख होगी एक तरह से। तो ये परख बच्चों के जो शैक्षिक स्तर है उसको जानने के लिए ये उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित हो रहा है, जो 4 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा। 101 बांसवाड़ा जिले के 101 परीक्षा केंद्रों पर 101 विद्यालय में ये आयोजित होगा। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर और लेखराज फाउंडेशन बांसवाड़ा के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए शुक्रवार को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में उपकरणों के साथ ही विकलांग व्यक्तियों को कई तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। निःशुल्क शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। लेखराज फाउंडेशन के सचिव शैलेंद्र सराफ ने बताया कि शिविर रतलाम रोड स्थित अंकुर स्कूल में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगा। इस शिविर में कृत्रिम पैर, कैलिपर्स, बैसाखी, ट्राईसाइकिल और शिविर यंत्र का वितरण किया जाएगा। साथ ही विकलांगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति उदयपुर एवं लेखराज फाउंडेशन बांसवाड़ा के द्वारा 18 तारीख को 9 बजे से 2 बजे के बीच में अंकुर स्कूल प्रांगण के अंदर विकलांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़िले के जितने भी निःशक्त जन हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने आप को
सशक्त मानते हुए जो भी सहायता उनके लिए मुहैया कराई जाएगी उनको दी जाएगी, उनके प्रमाण पत्र भी बनवाए जाएंगे और जो भी सहायता उन्हें चाहिए वो शिविर के माध्यम से उन्हें दिलाई जाएगी। स्थानीय विद्यालय अंकुर विद्यालय जो भगवान महावीर विकलांगता सहायता समिति उदयपुर के द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मैडम रक्षा मैडम और शैलेंद्र जी सर के सानिध्य में ये पुण्य काम होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग अधिक से अधिक जो भी दिव्यांग विद्यार्थी है और भी जो भी हैं उनके लिए सारे ग्रुप्स में डालकर भी हमारे द्वारा प्रचार प्रसार करा के हम उन बच्चों तक ये शिविर की अधिक से अधिक लाभान्वित हो, ऐसा हम पूरा हम प्रयास करेंगे। इसके लिए इस शिविर लगाने वाले सर और मैडम का भी शिक्षा विभाग की तरफ से भी थैंक्स भी कहना चाहेंगे और ऐसे शिविर के माध्यम से हम इन बच्चों को जो सहायता पहुंचा रहे हैं वह हमारे लिए और सर ने हमें इसके अनुकूल समझकर इसको एक कड़ी के रूप में हमें माना है, उसके लिए भी थैंक्स। बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत अस्थिर रोग विशेषज्ञों चिकित्सा विभाग ने एपीओ कर दिया है। फिलहाल चिकित्सक को एपीओ करने के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। अभी केवल प्रशासनिक कारण ही बताया जा रहा है। वहीं अस्थिर रोग विशेषज्ञ के एपीओ हो जाने से महात्मा गांधी चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अस्पताल पर लगातार मरीजों का बढ़ता बोझ भी और बढ़ जाएगा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर थावरचंद मैडा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में एपीओ का कारण प्रशासनिक आधार बताया गया है, लेकिन इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा यह कार्रवाई कई बार मिली शिकायतों के बाद की गई है, जिसको लेकर स्थानीय स्तर से चिकित्सा विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर डॉक्टर थावरचंद मैडा को एपीओ किया गया है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही अपने क्षेत्र, संस्था व संगठन के समाचारों के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे।